हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 के इंग्लिश लिटरेचर में पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर का बच्चों नाम है द इनलाइटेंड बच्चर। द इनलाइटेंड बच्चर, बच्चर मतलब होता है बच्चों कसाई, और इनलाइटेंड मतलब अगर हम हिंदी देखें इसका तो होगा प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब बहुत ज़्यादा फेमस उमस कहने का मतलब इसी तरह कुछ। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग जो हैं अपने पहले चैप्टर का फर्स्ट पेज निकालते हैं और फर्स्ट पेज को हम लोग स्टडी करते हैं। पहला लाइन लिखा हुआ है, य यंग ब्राह्मीण बॉय नेम्ड कौशिक लिव्ड विथ हिज ओल्ड पेरेंट्स नियर मथुरा। एक छोटा सा लड़का जो था, ब्राह्मीण लड़का था जिसका नाम कौशिक था, वो अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ मथुरा के निकट रहता था। One day कौशिक felt that he must earn spiritual knowledge। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। एक दिन कौशिक को महसूस हुआ कि उसने कुछ आध्यात्मिक नॉलेज उसको क्या करना चाहिए, सीखनी चाहिए। ठीक है, उसको आध्यात्मिक नॉलेज कुछ जाननी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। As he thought, he ran to his mother and said। जैसे ही उसने वह बात सोचा, वो अपनी माँ के पास गया और कहा, मदर आई सी लाइफ इज यूजलेस until one gains spiritual knowledge। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूजलेस का मतलब होता है बेकार, गेन्स मतलब होता है प्राप्त, और स्पिरिचुअल का मतलब मैं आपको बताया ही हूँ। तो उसने बोला कि माँ, मैंने देखा है कि हमारी जो जीवन है वो बिना स्पिरिचुअल नॉलेज, बिना आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किए हुए हमारी जो लाइफ है क्या है, बेकार है। आई वॉन्ट टू गो ऑफ इन टू द जंगल एंड डिवोट माई सेल्फ टू स्पिरिचुअल स्टडीज। मुझे जो है जंगल में चले जाना चाहिए और मेरे जीवन को मुझे क्या कर देना चाहिए, इन आध्यात्मिक पढ़ाइयों के ऊपर, आध्यात्मिक अध्ययनों के ऊपर मुझे अपने आप को डिवोट कर देना चाहिए। डिवोट मतलब बच्चों होता है समर्पित कर देना। मैं अपने लाइफ को क्या करना चाहता हूँ, जंगल में जाना चाहता हूँ और आध्यात्मिक पढ़ाइयों के ऊपर, अध्ययनों के ऊपर मैं अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है, हिज मदर वॉज डम्ब स्ट्रक। डम्ब स्ट्रक कहने का मतलब एकदम बिल्कुल उसकी माँ क्या हो गई, शॉक्ड हो गई। उसकी माँ बिल्कुल उसकी बातों को सुनकर शॉक हो गई। आप भी जाइएगा, आप भी अपने अचानक अपनी माँ को बोलिएगा कि हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ जंगल, वहाँ पर रहूँगा, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करूँगा, तो आपकी माँ क्या हो जाएगी, एकदम शॉक हो जाएगी। तो बिल्कुल वो भी क्या हो गई, डम्ब स्ट्रक हो गई। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शी कोलेक्टेड हरसेल्फ एंड सेड, सन यू नो योर फादर इज टू वीक टू मूव। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है कि कुछ क्षण बाद वो शॉक हो गई थी और कुछ क्षण बाद वो क्या की, अपने आप को कोलेक्ट की कहने का मतलब वो अपने होश को उन्होंने संभाला, और संभालने के बाद कहा, बेटे तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी इतने कमजोर है, टू वीक टू मूव, इतने कमजोर है कि वो मूव नहीं कर सकते हैं। वी नीड योर हेल्प बैडली। हमें तुम्हारी हेल्प की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। उसने यह बात को बोला। इसके साथ आपका पहला पेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं और आगे के पेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या बोल रहा है, What will happen to us if you leave us now? हमारा क्या होगा अगर तुम हमें अभी छोड़कर चले जाओगे तो। Who will take care of us? हमारी देख रेख कौन करेगा। केयर मतलब होता है देख रेख करना और लीव मतलब होता है छोड़कर। बट कौशिक वॉज डिटरमाइंड मतलब हो जाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो जाना, निर्धारित हो जाना, एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना। तो कौशिक क्या हो गया था, एकदम डिटरमाइंड हो गया था कि टू गो टू जंगल एंड स्टडी द वेद्स। वो क्या करेगा, जंगल जाएगा और जंगल में जाकर वो वेदों की पढ़ाई करेगा। He did not listen to his ailing parents। ठीक है ना, एलिंग मतलब होता है बीमार, कमजोर। तो वो क्या हुआ कि अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स के, अपने बीमार पेरेंट्स की बात को नहीं सुना और जाने के लिए वो रेडी हो गया। और वो लोग, उनके जो पेरेंट्स थे, दे सा हिम गो, उसको जाते हुए देखते रह गए। देयर मोर्निंग फेल्ड टू ब्रिंग एनी इंपल्स विथ इन हिम।
मोर्निंग मतलब बच्चों होता है रोना। उनका जो रोना था उसके घर को मतलब वो जो बच्चा जो था वो जंगल की तरफ जाने लगा, उसके पेरेंट्स रोना शुरू कर दिए और उनके रोने का उसके बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इम्पल्स मतलब होता है आवेग। आवेग कहने का मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसके वजह से उनको ऐसा लगे कि हाँ वो क्या हो रहा है, उनके रोने की वजह से प्रभावित हो रहा है। He went to jungle and studied religious scriptures. वो जंगल में चला गया और रिलीजियस धार्मिक शास्त्रों की पढ़ाई करना उसने शुरू कर दिया, मतलब उसने पढ़ा। ठीक है, स्क्रिप्चर्स मतलब होता है शास्त्र। Eventually कौशिक acquired great mystical power. एवेंचुअली मतलब होता है अंत में, एक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त करना और मिस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय। तो अंत में कौशिक को रहस्यमय, बहुत ही रहस्यमय शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती है। वन आफ्टरनून while कौशिक was meditating under a tree, a crane flew up and sat on a branch just above कौशिक। एक दोपहर जब कौशिक जो था वो पेड़ के नीचे समाधि ले रहा था, ठीक है ना, पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, समाधि ले रहा था, ध्यान में मग्न था। उसी वक्त एक सारस, क्रेन मतलब बच्चों होता है सारस, उड़ता हुआ आता है और कौशिक जिस पेड़ के नीचे वो अध्ययन कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, उसी के ऊपर वो जाकर बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रेन मतलब होता है सारस और मेडिटेटिंग मतलब होता है समाधि में चला जाना, ध्यान लगाना। बात क्लियर हो रहा है। द क्रेन पर्च्ड ऑन द ब्रांच। क्रेन मतलब सारस मैंने आपको बताया, और पर्स्ट मतलब होता है बैठ जाना। तो क्रेन जो था, वो जो सारस पक्षी जो था वो क्या हो गई, वो उस ब्रांच के ऊपर वो बैठ गया। सॉम बर्ड ड्रॉपिंग फेल ऑन कौशिक। और जैसे वो बड़ी सी चिड़िया, ठीक है ना, सारस एक बहुत बड़ी चिड़िया होती है, तो जैसे उस पेड़ के ऊपर बैठी थी, जो छोटी छोटी जो चिड़िया थी वो कौशिक के ऊपर वो ड्रॉप हो गई, यानी कि गिर गई। ठीक है, ड्रॉप मतलब गिरना होना, छूटना होता है। हिज मेडिटेशन वाज ब्रोकन। और उसका जो मेडिटेशन था वो क्या हो गया, टूट गया। He got furious and he threw a fiery gaze at the bird. वो फ्यूरियस मतलब होता है उग्र हो जाना, और फायरी गेज कहने का मतलब होता है ना कि एकदम गुस्से के साथ किसी को एकदम टकटकी लगाकर देखना, एकदम उसके तरफ एकदम गुस्से के साथ देखते रहना। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया, गुस्सा हो गया, और वो जो था एकदम गुस्से के साथ, एकदम वो एकदम आग वाला, एकदम गुस्से के साथ, मतलब ज्वालाओं के साथ वो क्या करने लगा, उन चिड़ियों की तरफ वो देखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने देखा, द पुअर बर्ड वाज बर्न्ड अलाइव। देखने के वजह से वो जो गरीब चिड़िया थी, बेचारी जो चिड़िया थी, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं, बेचारी, बेचारी जो चिड़िया थी वो जिंदा ही जल गई। क्लियर है? इसके साथ आपका 2 पैराग्राफ खत्म होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, कौशिक नाउ अ लर्न्ड सेज। अब कौशिक जो था वो एक लर्न्ड सेज हो गया। सेज मतलब होता है ऋषि। तो कौशिक अब क्या हो गया, सीखा हुआ वो ऋषि बन गया, यानी कि अब वो लर्न्ड हो गया। लर्न्ड कहने का मतलब वो समझ गया, भली भांति हर चीज को समझने लगा। फेल्ट सॉरी फॉर हिज डीड। और जैसे ही वो एक साधु बना, उसको जो है अपने कर्म के ऊपर उसको पछतावा होने लगा। हाउ कुड आई कंट्रोल माई एंगर। उसने बोला कि मैं कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा। आई मस्ट लर्न टू कंट्रोल इट। मुझे जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। लेटर इन द डे, ठीक है, फिर उसी दिन कुछ समय बाद, ही वेंट टू अ विलेज टू बेग फॉर एल्म्स। एल्म्स मतलब होता है भिक्षा, ठीक है, और उसी दिन वो गांव में गया और भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। क्लियर हो रहा है? ही नोक्ड एट द डोर ऑफ ए हाउस होल्ड। और उसने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। नॉक मतलब होता है खटखटाना, ठीक है। ए लेडी ओपन द डोर एंड आस्क्ड हिम टू वेट फॉर अ व्हाइल एंड वेंट विथ हिम टू ब्रिंग सम फूड। और एक लेडी आती है, ठीक है, दरवाजा खोलती है और उसको बोलती है कि आप जो है कुछ क्षण यहाँ रुकिए, वेट कीजिए, मैं अंदर जाती हूं और कुछ भोजन लेकर आती हूं। राइट देन हर हस्बैंड अराइव फ्रॉम हिज डेज वर्क। और उसी वक्त उस लेडी के जो पति जो थे वो अपने दिन के काम को करते हुए वो क्या हो गए, वापस उसी वक्त आए। द लेडी इमीडिएटली सेट असाइड द बास्केट ऑफ फूड एंड वेंट टू अटेंड हर हस्बैंड। उसी वक्त उसका हस्बैंड आ जाता है और
अपना काम को कंप्लीट करके। द लेडी इमीडिएटली सेट असाइड द बास्केट ऑफ फूड एंड वेंट टू अटेंड हर हस्बैंड। वो जो लेडी होती है, वो जो भोजन लेकर आती है साधु के लिए, उसको क्या कर देती है, साइड में रख देती है और अपने हस्बैंड के पास चली जाती है उसको अटेंड करने के लिए। मतलब उसके पास चली जाती है, उसको मान कर चलो आया है, दिन भर थक गया है, तो उसके पास वो चली जाती है। सी गेव हिम वाटर, उसको वो पानी देती है। फूड एंड आफ्टर अटेंडिंग टू हिज नीड्स सी केम बैक टू द सेज टू ऑफर हिम एल्म्स। अब देखिए वो उसको जाकर पानी देती है, भोजन देती है, और जब वो सारी उसकी जरूरतों को पूरा कर लेती है तब वो जो है उसे साधु के पास आती है और उसको एल्म्स देती है, यानी कि भिक्षा प्रोवाइड करती है। द सेज वाज वेरी इंसल्टेड। इंसल्टेड मतलब हो जाता है बाबू बेइज्जती महसूस करना, ठीक है ना। तो वो सेज को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होता है। हाउ डेयर यू इंसल्ट अ सेज, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक साधु को बेइज्जत करने का। यू वैल्यू योर हस्बैंड अबव अ सेज, तुम अपने हस्बैंड को एक साधु से ज्यादा महत्व देती हो। डू यू नो द पावर ऑफ अ सेज, क्या तुम एक साधु के पावर को नहीं जानती। ही सेड इन अ रेज, रेज मतलब होता है बच्चों क्रोध, वो जो है क्रोध से बोलता है। बट द लेडी कैल्मली सेड, लेकिन वो जो लेडी होती है कैल्मली मतलब होता है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण वो कहती है यस आई नो द पावर ऑफ अ सेज, हाँ मैं जानती हूं एक साधु के पावर के बारे में। इसके साथ आपका दो पेज भी आपके खत्म हो गए, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।